अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और प्रेम का टास्क शुरू होता है। प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वह काफी घबरा जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा आराम से अपना काम कर रही होती है। होस्ट अनुपमा और प्रेम दोनों से कहता है कि संभल कर काम करें क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। गौतम कहता है कि अगर इतनी शांति से ही बैठना होता तो लाइब्रेरी नहीं चले जाते। थोड़ा टूट फूट हो, थोड़ा ड्रामा हो, तभी तो मजा आएगा। प्रेम और अनुपमा को उनकी टीम के सदस्य तालियों के जरिए गाइड कर रहे होते हैं। तभी प्रेम के हाथ से चीजें गिरने लगती हैं। होस्ट प्रेम से कहता है, इट्स ओके प्रेम, कोई बात नहीं। फिर होस्ट कहता है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे चीजें गिरती जाएंगी। उधर अनुपमा कहती है कि सब्जियां तैयार हो गई हैं, अब सिर्फ पापड़ी बाकी है। फिर वह कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से बेसन कौन सा है। अनुपमा अपनी टीम के एक सदस्य से पूछती है और वह आवाज करके इशारा करता है। दूसरी तरफ प्रेम पूछता है कि बेसन कौन सा है। तभी 3 तालियां बजती हैं। प्रेम सोचता है कि शायद उसने कोई गलत चीज उठा ली है। उधर अनुपमा भी परेशान हो जाती है क्योंकि दोनों टीमों का कोड तालियां ही होता है। प्रेम खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अनुपमा रुक जाती है। बापूजी कहते हैं कि किसी एक को तो बोलने की इजाजत होनी चाहिए। मेरी बेटी परेशान होकर रुक गई है। अनुपमा अपनी टीम से पूछती है कि क्या मैंने गलत किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। फिर वह पूछती है कि क्या मैं आगे काम जारी रखूं? तभी उसकी टीम के सदस्य सीटी बजाते हैं। अनुपमा कहती है कि मतलब मैं सही हूँ। तालियां प्रेम की टीम ने बजाई थीं। इसके बाद अनुपमा फिर से अपना टास्क पूरा करने लगती है। तभी प्रेम से जल्दबाजी में लगातार चीजें गिरने लगती हैं। राही मन ही मन कहती है कि प्रेम, थोड़ा सब्र से काम करो, नहीं तो इतना आसान टास्क भी मुश्किल हो जाएगा। उधर अनुपमा अपनी टीम से तेल के बारे में पूछ रही होती है और उसकी टीम तालियां बजाकर उसे बहुत अच्छे से गाइड कर रही होती है। होस्ट बार बार कहता है कि जल्दी करो, समय बहुत कम है। तभी प्रेम अपनी टीम से थोड़ा दूर चला जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई और हिंट दो। तभी प्रेम चलते चलते अनुपमा की टेबल के पास पहुंच जाता है और अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही प्रेम उसका हाथ पकड़ता है, अनुपमा को पुराने दिन याद आ जाते हैं। उधर पाखी कहती है, तोशु भैया, मुझे लगा था कि प्रेम और अनुपमा आपस में टकरा जाएंगे। इस पर तोशु कहता है, प्रेम न टकराया न गिरा, सीधा जाकर हाथ पकड़ लिया। अनुपमा प्रेम से कहती है, संभल कर बेटा। उधर राही मन ही मन कहती है, यू आर सो लकी प्रेम। प्रेम तुरंत अपना हाथ छोड़ देता है और वापस अपनी टेबल के पास चला जाता है। होस्ट कहता है कि इतने प्रेशर में एक्सीडेंट होना तो तय था। प्रेम सीधे जाकर अनुपमा जी तक पहुंच गए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद होस्ट कहता है कि अब आपके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। प्रेम और अनुपमा दोनों अपना टास्क पूरा करने के लिए तेजी से काम करने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एक जज कहते हैं, मेरे बच्चे कभी इतनी देर तक चुप नहीं रहे, आज तो वो बोर हो गए होंगे। अनुपमा अपनी टीम से कहती है कि सिर्फ 2 लोग ही मुझे गाइड करें, सिर्फ दिग्विजय और किंजल। इसके बाद वह दिग्विजय और किंजल से इशारे समझने लगती है। दिग्विजय सीटी बजाता है। जज कहते हैं कि अनुपमा जी का तजुर्बा उनके बहुत काम आ रहा है। लेडी जज कहती हैं, स्पीड बढ़ाइए कैप्टन। होस्ट कहता है कि अगर सबने जजों की चेतावनी सुन ली है तो बचा हुआ समय भी सुन लीजिए। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। लेडी जज प्रेम और राही से कहती हैं कि तुम दोनों की केमिस्ट्री का कोई जवाब नहीं। 2 लोगों में ऐसा तालमेल बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, राही को बोलने की इजाजत नहीं है, इसीलिए हम दोनों की तरफ से मैं थैंक यू बोल देता हूँ। वो मेरी पत्नी है, पूरी जिंदगी उसके इशारों पर नाचना ही मेरा धर्म है। आगे दिखाया जाता है आगे दिखाया जाता है कि मीता कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन राही तुरंत उसे चुप करा देती है। होस्ट कहता है कि राही ने अपनी टीम को बचा लिया, क्योंकि अगर मीता जी कुछ बोल देती तो प्रेम की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। तभी दिग्विजय देखता है कि अनुपमा ने गीली छलनी उठा ली है। अगर वह तेल में चली जाती तो अनुपमा को चोट लग सकती थी। दिग्विजय अजीब सी आवाज निकालकर उसे सावधान करने की कोशिश करता है। अनुपमा घबराकर पूछती है, क्या हुआ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? तभी श्रुति कहती है, ये चीटिंग है, दिग्विजय बोल रहा है। जज कहते हैं कि दिग्विजय ने कोई नियम नहीं तोड़ा। श्रुति कहती है कि वो बोले थे। इस पर जज जवाब देते हैं कि उसने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, सिर्फ एक अजीब सी आवाज की थी। प्रेम श्रुति पर गुस्सा होकर कहता है, प्लीज चुप हो जाइए, आप गलत फहमी पैदा कर रही हैं। होस्ट भी श्रुति को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर इसके बाद आपने कुछ भी कहा तो आपकी टीम के अंक काट दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। तभी अनुपमा को समझ आ जाता है कि छलनी गीली है। वह दिग्विजय को धन्यवाद कहती है। आगे लेडी जज फिर प्रेम और राही की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि अनुपमा और दिग्विजय की समझ भी कमाल की है। अनुपमा मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। तोशु कहता है, हम तो कब से इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। पाखी भी कहती है,
मैं कब से यही कह रही हूँ। ये दोनों ऐसे काम कर रहे से हैं जैसे इन्हें किसी दूसरी टीम की जरूरत ही नहीं है। होस्ट अनुपमा से कहता है, प्लीज स्पीड बढ़ाइए, प्रेम आपसे काफी आगे निकल चुके हैं। अनुपमा जवाब देती है, हो जाएगा। लीला कहती है, मुझे हमेशा से यही भरोसा था। अनुपमा ने कभी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और न ही अपना विश्वास। देखो, आज भी सब कर रही है और आगे भी सब कर लेगी। होस्ट ऐलान करता है कि अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। तभी श्रुति फिर कुछ बोलने लगती है, लेकिन राही और बाकी सभी उसे चुप करा देते हैं। मोटी भाभी काफी गुस्सा हो जाती हैं। प्रेम कहता है, श्रुति जी प्लीज चुप हो जाइए। इसके बाद समय खत्म हो जाता है। फिर प्रेम और अनुपमा की आंखों से पट्टी खोल दी जाती है। होस्ट कहता है, अक्सर कुकिंग प्रतियोगिता में जज आंखों पर पट्टी बांधकर डिश का स्वाद चखते हैं, लेकिन जब मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि इस बार प्रतियोगियों को आंखों पर पट्टी बांधकर खाना बनाना होगा, तब मुझे लगा था कि ये कैसे संभव होगा, लेकिन आप दोनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। फिर होस्ट सभी दर्शकों से कहता है, कृपया इस टास्क को घर पर करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर तरह की सुरक्षा के साथ तैयार थे। इसके बाद होस्ट जजों से पूछता है कि उन्हें दोनों टीमों की डिश कैसी लगी। एक जज कहते हैं, हम तीनों की तरफ से सिर्फ एक ही शब्द है, अमेजिंग। जो आपने किया शायद हम भी नहीं कर पाते, और जिस तरह आपकी टीम ने आपको सपोर्ट किया और सुरक्षित रखा, वह भी काबिले तारीफ है। प्रेम कहता है, किसी भी प्रतियोगिता में वही टीम जीतती है जो परिवार जैसी हो। इस पर अनुपमा कहती है, और जिंदगी में वही परिवार जीतता है जो एक टीम की तरह रहे। लेकिन यहाँ तो परिवार ही टीम है और टीम ही परिवार। गौतम तंज कसते हुए कहता है, लगता है प्रेम को भी टीआरपी के लिए बातें बनानी आ गई हैं। घर पर तो सबको निशाना बनाकर फायर करता है। इसके बाद होस्ट कहता है, सबसे पहले अपनी डिश टेस्ट करवाएगी अनुज कैफे की टीम। प्रेम अपनी डिश उठाकर जजों के पास ले जाता है। जज डिश का स्वाद चखते हैं। लेडी जज प्रेम की डिश की तारीफ करते हुए कहती हैं कि इसका फ्लेवर और स्वाद दोनों बहुत अच्छे हैं, और सबसे खास बात यह रही कि काम करते समय तुम्हारी और राही की अंडरस्टैंडिंग भी शानदार थी। फिर लेडी जज कहती हैं, तुम सिर्फ राही की बात सुन रहे थे, वेरी गुड। इसके बाद दूसरे जज कहते हैं कि मुझे डिश का फ्लेवर थोड़ा कम लगा। यह सुनकर प्रेम थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जज उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वेल डन। तीसरे जज कहते हैं, हमें आपकी डिश बहुत पसंद आई, लेकिन एक बात जो हमारे साथी आपको नहीं बता पाए, वह हमें मजबूरी में कहनी पड़ेगी। आपकी टीम के एक सदस्य ने हमारी चेतावनी के बाद भी नियम तोड़ा है, इसलिए उसकी सजा तो मिलेगी। यह सुनकर प्रेम अपनी टीम के पास वापस लौट आता है। श्रुति उससे माफी मांगती है। इसके बाद होस्ट कहता है, अब बारी है लव यू जिंदगी कैफे की। अनुपमा अपनी डिश लेकर जजों के सामने रखती है। जज उसकी डिश का स्वाद चखना शुरू करते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा को बधाई देता है। फिर वह कहता है, आने वाले हर टास्क और आखिर में ट्रॉफी भी मैं ही जीतूंगा। इसके बाद होस्ट एक नया टास्क समझाते हुए कहता है कि दोनों टीमों का एक एक सदस्य डांस करेगा, जबकि बाकी टीम के सदस्य खाना बनाएंगे। फिर प्रेम और अनुपमा की टीम खाना बनाने में जुट जाती है, जबकि अनुपमा और राही डांस करने लगती हैं। तभी प्रेम, राही और अनुपमा को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।